नेपाल वहाँ पे 4 सितंबर को नाजरीन वो जो है डिफरेंट जो सोशल मीडिया वेब साइट्स हैं, खासतौर पर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सबको 26 के करीब सोशल मीडिया ये जो प्लेटफॉर्म्स थे छोटे बड़े उनको बंद कर दिया। लोगों ने रिएक्ट किया। डॉक्टर कमर चीमा हमारे साथ मौजूद है। चीमा साहब, आपको बुनियादी वजह क्या नज़र आई है आपके तजर्बे में, ये जो वहाँ पे आप हैवल जो इतना बड़ा हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई नेपाल के अंदर, हुकूमत को ही जाना पड़ गया वहाँ से? जी बहुत शुक्रिया गोमन साहब, हसन भाई और चौर साहब। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि नेपाल की तकरीबन 1% जो है, यानी कि क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कहा जाता है कि वो मुल्क से बाहर है, और कोविड के बाद वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो नहीं ठीक हो सकी। अनएम्प्लॉयमेंट थी, अवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा थी। और फिर सोशल मीडिया का बंद हो जाना पर्टिकुलरली, और फिर ऑलरेडी जो मुल्क का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस थे, मीडिया जो है वो आपने देखे मीडिया हाउसेस को भी जला दिया गया है। तो अवाम के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन थी कि जी मीडिया का और जो गवर्नमेंट का एक जो गठजोड़ है, इसमें ना तो हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ना ही हमें कुछ मिल रहा है। और आपको पता है कि 2008 में वहाँ पे जो मोनार्की थी वो भी अबॉलिश हो गई थी, और उसके बाद अवाम लोगों ने सारा कुछ पॉलिटिकल क्लास को दे दिया। लेकिन कुछ डिलीवर ना करने की बेस पे जब ये सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ तो लोगों ने फिर अपने पुराने बदले जो हैं यूथ ने वो भी लेना शुरू कर दिया। और फिर आपको पता है बांग्लादेश की सिचुएशन से भी यूथ को एक उसके ऊपर असर रसूख था। और ख़ास तौर पे इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं जो सामने आ रहे हैं। एक एंगल ये है जो इंडियन मीडिया देने की कोशिश कर रहा है जी कि इसमें अमेरिका का किरदार है, जिस तरह वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे एक शख्स है, एक रैपर है, म्यूजिक रैपर जो जिनका नाम बालन शाह है, वो कुछ अर्सा पहले जी अमेरिकन डिप्लोमेट से मिला है। तो ये जो चीज़ है वो हुई है। और दूसरी बात ये है कि जो शर्मा ओली साहब जो हैं वो इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो कभी इंडिया अभी तक नहीं, और ये इंडिया के लिए एक बड़ा सेटबैक था गोमन साहब कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट पावर में आए तो वो पहले इंडिया नहीं गए, चाइना गए। इसी तरह ये श्रीलंका भी इंडिया से दूर हुआ, ये जो प्रेसिडेंट आए वो दूर हो गए। उसके बाद ये चीमा साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखें ऑन ग्राउंड जिस तरह हम बलोचिस्तान की बात करते हैं, जिस अंदाज से सीना वाजिद की गवर्नमेंट ने ओवर द ईयर्स सुप्रेस किया अपनी आवाम को, लोगों का रिएक्शन आया। अब ये जो बच्चे हैं, जन जी है, जो आवाम इस तरह का जब रिएक्शन देती है, उन्होंने देखें सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामान हो, प्राइम मिनिस्टर का घर हो, ऑफिसेज हों, साबका उनके वज़राए आज़म हों, मौजूदा जो वज़ीर हैं, वो किसी को नहीं छोड़ रहे। वो हर उस बंदे को, हर उस इदारे को जो है लोग टारगेट कर रहे हैं, जो हुकूमत का या जिसे कह रहे हैं कि प्रिविलेज क्लास है, उसको टारगेट कर रहे हैं कि जी हमारी जो सारी की सारी हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है ये अपर क्लास का ये वजह बन रही है। तो जाहिर है जब अंदरूने खाना बीमारी होगी तो फिर बाहर के लोग तो एक्सप्लॉइट करेंगे, इंडिया कर रहा है या कोई और भी कर रहा है। देखिए डेफिनेटली हमेशा जैसे मैंने बताया कि कोविड के बाद सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकी। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन जो थी वहाँ पे ज़रूर मौजूद थी कि जॉब्स नहीं है, और पर्टिकुलरली यूथ के अंदर ये जो फ्रस्ट्रेशन जो थी वो मौजूद थी। और वो समझ रहे थे कि यूथ को एक्सक्लूड कर दिया गया है सारे के सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर से, और एक अपॉलोजेटिक और यहाँ पे जो पॉलिटिकल क्लास है उन्होंने बेसिकली कंट्रोल करके रखा हुआ है। और हमारे जो अब डिजिटल राइट्स हैं या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसको भी जो है वो अंडरमाइन किया गया है। सो इसीलिए वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ गई। और सर ये बताइएगा कि इस वक्त जो नेपाल की सूरत हाल है उस पर तो बज़ाहिर इंडिया बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। एक उनका एक ट्वीटी भी है नेपाल की और इंडिया की कि वो अपनी 1 लाख से ज़्यादा फौज नहीं कर सकता, 100,000 का नंबर भी नहीं रख सकता। तो ये जब रेवोल्यूशन आई है तो फिर क्या वो कोई नए कवानीन के मुताबिक वो अपने खुद को अपनी फौज भी बढ़ा सकते हैं आइंदा, जो नई जनरेशन अगर कमांड लेती है इस मुल्क की, तो जब वो चाइना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडिया पर ही वो करेंगे, रिलाई करेंगे उस ट्वीटी के ऊपर? देखिए ये जो शर्मा ओली साहब जिन्होंने रिजाइन किया ये तो एक इंतहाई प्रो चाइना, इनके बारे में तस्वर ये था कि ये चाइना के करीब हैं और ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइनीज इन्वेस्टमेंट को बड़ा सपोर्ट कर रहे थे। और अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ये चाइना ही गए थे। जो आप बात कर रहे हैं देखिए इसमें 2-3 फैक्टर हैं कि बांग्लादेश की आर्मी क्या रोल प्ले करती है, वहाँ पे जुडिशरी क्या रोल प्ले करती है, और इस वक्त एक यंग लोगों के जो बालन शाह मैं आपको बता
یہ جو بندہ ہے یہ کیا رول پلے کرتا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی ملٹری اور جو چیف سیکرٹری اور باقی سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یوتھ کو کہ آپ پروٹیسٹ جو ہے وہ وائلنٹ پروٹیسٹ نہ کریں کیونکہ پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا. تو اب دیکھنا یہ نیپال کی بات کر رہے ہیں سر, بنگلہ دیش کہہ رہے تھے آپ. نیپال اچھا ٹھیک ہے.